हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 9th क्लास का मैथ में रेखाएं और कोण पढ़ रहे हैं। रेखाएं और कोण की ऑलरेडी 5-6 क्लास हो चुकी है, 6 क्लास हो चुकी है। आज हम लोगों की 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास में हम बोले थे जब नेक्स्ट क्लास 7वीं क्लास में मिलेंगे तो जो पीछे हम क्या पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, त्रिभुज से रिलेटेड बहिष्कोण, अंतःकोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी प्रूफ करवाए थे। तो सब प्रूफ के साथ और बहिष्कोणों का, तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बताए थे। जब बोले थे कि जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि हम लोग किस बुक से बनाते हैं। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स, गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी बुक, उसी से फिलहाल बनवाते हैं। और ये बोले हैं कि अगर आप लोग ये इस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बना लेते हैं और बाहरी क्वेश्चन बनाते हैं, अगर बाहरी क्वेश्चन में कहीं डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास आगे शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे। 6.2 तक ख़त्म हो गया है, 6.3 शुरू करेंगे। और हम शुरू करेंगे तो जो क्वेश्चन है हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम बुक की सहायता से हम पढ़ेंगे। और जब आप लोगों की ये वीडियो प्रोवाइड होगी तो देखिएगा ना, तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो करेगा डिस्प्ले पर, तो वहाँ से आप देखकर काम चलाइएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR 135 डिग्री है और कोण PQT इक्वल टू 110 डिग्री है तो PRQ ज्ञात कीजिए। चलिए आकृति बना देते हैं पहले। यही आकृति है। इसमें क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज PQR में, देखिए PQR में ये जो QR है T तक बढ़ाया गया है और QP है जो S तक बढ़ाया गया है। तो हम क्या बोले थे पिछले क्लास में, जब किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा को, अच्छा ये देखिए ये बढ़ाया गया है तो क्या है, भुजे ही ना है सर, ये भुजा है, भुजा को T तक बढ़ाया गया, इस भुजा को S तक बढ़ाया गया। तो हम पीछे के क्लास में बोले थे कि जब किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा को बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण बनता है। अगर ये बढ़ा दिए इधर तो ये बहिष्कोण हो गया, मान लीजिए इधर बढ़ाते तो ये बहिष्कोण हो जाता। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला इस रेखा को, इस भुजा को बढ़ाए हैं तो ये भी एक बहिष्कोण हुआ, और इसको बढ़ाए हैं तो ये भी एक बहिष्कोण हुआ। आप इस दोनों को बहिष्कोण मानेंगे तो क्या करेंगे, दिया है त्रिभुज PQR में बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन कौन है, बहिष्कोण कोण SPR या RPS, SPR दिया है तो SPR लिखते हैं। SPR इक्वल टू कितना है, 135 डिग्री। और एक बहिष्कोण क्या है TQP या PQT, कितना दिया है, PQT कितना दिया है, 110 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है, तो PRQ का मान बताना है। PRQ का मान कितना होगा वही बताना है। PRQ कौन है, PRQ यानी इस कोण का मान बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं, हमें एक दो तरीका बताएंगे, आप समझ जाइएगा। चलिए हम क्या करते हैं, चूँकि देख रहे हैं कि इस भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया है, S तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक, S तक। तो जब कोई रेखा, ये कहीं ना रेखा है, ये कहीं है, तो इस रेखा पर एक रेखा पड़ रही है, दूसरी रेखा, तो
तो अगर कोई इसी रेखा पर कोई दूसरी रेखा पड़े तो ये जो टोटल कोण होंगे कितना होंगे 180 डिग्री के। या आप सिंपल भाषा में समझिए तो कोई रेखा पर किसी एक ही ओर के जो टोटल कोण बनते हैं कितना बनते हैं 180 डिग्री। तो देखिए ये क्या है, एक रेखा है। तो अब रेखा में बोलेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग बताइए तो कितना होगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री। तो क्या करते हैं, कोण SPR प्लस कोण QPR। SPR कौन है, ऊपर वाला है। PQR कौन है, QPR नीचे वाला है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, SPR का मान हमें कितना दिया है, 135 डिग्री प्लस QPR का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे, QPR इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में था तो इस राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। फिर आगे बढ़ेंगे, QPR का मान कितना होगा, 180 से 135 घटाएंगे, 10 से 5 घटेगा 5, 7 से 3 घटेगा 4, कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यानी QPR का मान हमें पता चल गया, QPR ये वाला 45 डिग्री, हमें ये वाला पता करना है। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, यही बना देते हैं। अच्छा ये कैसे हुआ है, यहाँ लिख दीजिएगा कैसे हुआ है, रैखिक युग्म अवगृहीत से। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार इसमें भी आएंगे ना, तो ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्योंकि ये क्या है, एक रेखा है, रेखा पर टोटल कोण कितना बनेंगे, 180 डिग्री। तो ये वाला इस कोण का क्या नाम है, TQP या PQT। इसी प्रकार कोण PQT प्लस फिर ये वाला PQR, कोण PQR इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी कैसे होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से। आगे बढ़ेंगे, PQT कितना दिया है, 110 डिग्री। PQR नहीं दिया है, छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। यानी PQR का मान कितना होगा, 180 माइनस 110 इक्वल टू 0 से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 से 1 घटेगा 7 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस त्रिभुज में आइएगा। अब त्रिभुज PQR में, तो PQR में कौन कौन कोण है, ये कोण है, इस कोण का क्या नाम है, QPR, कोण QPR प्लस फिर एक ये कोण है, इस कोण का नाम है कि PQR, कोण PQR। फिर एक ये वाला कोण है, इस कोण का नाम है PRQ, कोण PRQ। 3 कोण है और तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो हम पीछे क्लास में प्रूफ करवाए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोण है, जोड़ दिए हैं, कितना होगा, 180। QPR का मान देखिए कितना है, कितना है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। फिर PQR का मान कितना है, 70 डिग्री है, कितना है, 70 डिग्री। PRQ का मान कितना है, नहीं पता है, छोड़ देंगे, PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, PRQ इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस में था अब है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कितना होगा, 180 माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, 5 7 4 11, यानी कितना होगा, 180 से 115 घटाएंगे, 10 से 5 घटेगा 5, 7 से 1 घटेगा 6, यानी 65 डिग्री होगा। चलिए उतार लीजिए। देखिए आप चाहे तो इससे एक और तरीका से बना सकते थे, हम उस तरीके को केवल बता दे रहे हैं, आप उस तरह से भी बना लीजिएगा। हमें यहाँ देखिए 45 डिग्री मान प्राप्त हुआ है, किसका, QPR का। ये QPR का कितना मान प्राप्त हुआ है, 45 डिग्री। हमें किसका निकालना है, इसका। तो बिना इस कोण का मान निकाले क्या करेंगे,
इतना पता है कि बहिष्कोण क्या होता है। जब किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, मान लीजिए इस भुजा को बढ़ा रहे हैं तो बहिष्कोण होगा। जो बहिष्कोण होता है उसके अंतः अभिमुख जो जो कोण होते हैं उन कोणों, यानी दो कोण होंगे अंतः अभिमुख, ये तो आसन कोण है, ये नहीं होंगे, तो अंतः अभिमुख कौन होंगे, ये वाला होंगे, ये वाला होंगे। फिर बता रहे हैं, अगर अंतः अभिमुख बहिष्कोण आप नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ जाइए जो इससे ठीक पीछे की क्लास है वो देखिए, उसमें हम अच्छी तरह से समझाए हैं। तो बोलेंगे कि ये बहिष्कोण का अंतः अभिमुख कोण कौन है, तो ये तो आसन कोण है, ये नहीं होगा। शेष कोण कौन बच रहा है, ये वाला, ये वाला, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, अंतः अभिमुख होंगे। तो बहिष्कोण क्या होता है, जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट इतना देख लीजिएगा, आप उतार लीजिए, इसे एक और तरीका से बना ही दे रहे हैं। चलिए, उतारना होगा तो वीडियो को आप स्टॉप करके इसको कॉपी कीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक फिलहाल ज़रूरत है तो इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण है तो किसके योग के बराबर होगा, ये तो रासन कोण है, इसको छोड़कर इसके और इसको योग के बराबर होगा ना। तो क्या लिखेंगे, बहिष्कोण क्या है, टी क्यू पी या पी क्यू टी, क्या होगा, चूँकि कोण पी क्यू टी इक्वल टू किसके किसके योग के बराबर होगा, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर, इसका नाम है क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर जोड़ देंगे किसके है, इसको जोड़ेंगे, क्या नाम है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। बोलिएगा कैसे, तो बहिष्कोण से, हम प्रूफ के साथ पीछे क्लास में बताए हैं, बहिष्कोण से आगे बढ़ेंगे। पी क्यू टी का मान देखिए कितना पता है, 110 डिग्री थी, यहाँ 110 डिग्री लिखेंगे। क्यू पी आर का मान देखिए कितना आया है, 45 डिग्री आया, तो यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे प्लस पी आर क्यू। पी आर क्यू को उधर ही छोड़ देंगे, कितना हो गया, 45 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी पी आर क्यू। घटाएंगे 10 से 5 घटेगा 5, 10 से 4 घटेगा 6, 65 डिग्री। देखिए पी आर क्यू का मान कितना आया, 65 डिग्री। तो यहाँ भी कितना आया है, 65 डिग्री आया है। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, नहीं तो वैसे भी ठीक है, आप जैसे समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पहले हम आकृति बना देते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति में देखना है x का जो मान है कितना है, 62 डिग्री है, कोण x का मान 62 डिग्री, एक्स वाई जेड यानी टोटल का टोटल कितना है, 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक है, तो वो ZY और YOZ ज्ञात करना है। OZY ये वाला और YOZ ये वाला, दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है कोण X इक्वल टू 62 डिग्री, कोण XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, और क्या कह दिया देखिएगा ध्यान से। ये बोल रहा है ना YO और ZO जो है, ये जो जिसे YO कहाँ से आ रहा है, शीर्ष Y से आ रहा है, ZO कहाँ से आ रहा है, शीर्ष Z से। यानी YO है ना, कोण Y को बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ये कोण इक्वल टू नीचे वाला कोण होगा, ऐसे ये कोण इक्वल टू ये होगा, दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये, दोनों कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दिया है कि कोण समद्विभाजक, एक कोण XYZ और इस दोनों के कोण समद्विभाजक कहाँ है, बिंदु O पर मिल रहे हैं। कोण समद्विभाजक समझिए क्या होता है कि कोण को बराबर भाग में बांटता है। सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजित मने बांटना। यानी ये रेखा इस कोण को, इस टोटल कोण को बराबर बराबर भाग में बांटेगी, फिर ये रेखा इस टोटल कोण को बराबर भाग में बांटेगी, क्योंकि बुक में दिया है कि समद्विभाजक है, तो बराबर बराबर भाग में बांटेगी। चलिए बोलिए, चलिए तो क्या हो जाएगा, कोण
एक्स वाई ओ एक्स वाई क्या हो जाएगा, और कोण ओ एक्स वाई इक्वल टू, ओ एक्स वाई कौन है, सॉरी ओ वाई एक्स, ओ वाई एक्स, ओ वाई एक्स कौन है, ये वाला है, किसके बराबर होगा, ओ वाई जेड के बराबर होगा। ओ वाई एक्स किसके बराबर होगा, कोण ओ वाई जेड के बराबर। अब फिर इसमें आएंगे तो ओ जेड एक्स, कोण ओ जेड एक्स किसके बराबर होगा, ओ जेड वाई के बराबर, कोण ओ जेड वाई के बराबर होगा। तो क्या निकालना है, किसका किसका मान निकालना है, तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई इक्वल टू क्या होगा, फिर एक और दो को निकालना है, एक वाई ओ जेड निकालना है, वाई ओ जेड बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये बताइए कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड टोटल कोण किस किस कोण से मिलकर बना है, ये वाला कोण, इस कोण का क्या नाम है, ओ वाई एक्स, कोण ओ वाई एक्स प्लस किससे मिलकर बना है, ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ओ वाई एक्स यानी ऊपर वाला कोण अब प्लस ओ वाई जेड नीचे वाला कोण, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कोण नहीं बनेगा, तो यही ना टोटल कोण लिखे हैं, कोण टोटल कोण किससे बना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये टोटल कोण, ये प्लस ये नहीं अलग अलग से, जैसे कि समझिए अगर यहाँ हम 10 लिखे हैं तो 10 को 5 + 5 नहीं लिख सकते हैं, यही तो है कि यहाँ भी वही किए हैं, तो टोटल कोण को ऊपर वाला कोण प्लस नीचे वाला कोण कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक्स वाई जेड का मान देखिएगा कितना दिया है, 54 डिग्री। ओ वाई एक्स, कोण ओ देखिएगा ओ वाई एक्स किसके बराबर है, किसके बराबर है, ओ जेड वाई के बराबर, तो क्या लिखेंगे ओ जेड, ओ वाई जेड के बराबर, किसके बराबर, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस पहले से क्या है ओ वाई जेड। आगे बढ़ेंगे, ओ वाई जेड मिलकर 2 ओ वाई जेड हो जाएंगे, 2 इधर आएगा भागा हो जाएगा, कितना होगा, वो वाई जेड का मान, जेड है ये 27, यानी कोण ओ वाई जेड का मान कितना होगा, 27 डिग्री होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अब त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में आइएगा तो कोण एक्स ऊपर वाला कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। बोलिएगा कैसे, तो ये एक्स कोण एक्स वाई जेड और प्लस कोण एक्स जेड वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड यानी बड़े वाले त्रिभुज का ये तीनों कोण है, और इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, कोण एक्स का मान हमें कितना दिया है, 62 डिग्री, क्या लिखेंगे 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड का मान हमें पता है कितना है, एक्स वाई जेड का मान कितना है, 54 डिग्री प्लस ऐसे ये देखिए, फिर यहाँ जैसे हम ये किए हैं वो ऐसे यहाँ भी करेंगे, एक्स जेड वाई कौन है, ये टोटल है, एक्स जेड वाई है ना, एक्स जेड वाई ये टोटल है, टोटल को हम ये प्लस ये नहीं लिख सकते हैं, फिर बोले 8 को हम लोग 4 + 4 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 + 6 लिख सकते हैं, जो मतलब ऐसा लिखना है कि जोड़ने पर वो आ जाने चाहिए। तो हम टोटल कोण को क्या लिखेंगे, ये कोण ये प्लस ये कोण दोनों को जोड़ देंगे, इस कोण का क्या नाम है, एक्स जेड ओ या ओ जेड एक्स, क्या नाम है, कोण ओ जेड एक्स प्लस इस कोण का क्या नाम है, ओ जेड वाई, ये वाई है 4 जैसा दिख रहा है, क्या नाम है, कोण ओ जेड वाई इक्वल टू 180। आगे बढ़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 6 5 11 प्लस ओ देखिएगा ओ जेड एक्स किसके बराबर है, ओ जेड एक्स ओ जेड वाई के बराबर है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ जेड वाई
अब प्लस कोण ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओ जेड वाई कितना हो जाएंगे 2OZY इक्वल टू 180। ये बोलिएगा 116 कहाँ गया, तो हम उस साइड ले लेते हैं 116, यानी कोण OZY का मान 180 से 116 घटाएंगे, 10 से 6 घटेगा 4, 7 से 1 घटेगा 6, ये 2 गुना में है तो इधर आकर भागा हो जाएगा, यानी कितना होगा 32 डिग्री होगा। कितना होगा 32 डिग्री। OZY का मान कितना हुआ 32 डिग्री। अब किसका निकालना है हमें, आप इतना उतार लीजिए, हम यहाँ मिटाकर बनवा देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हम लोगों का एक आंसर आ गया है, OZY ही पता करना था, आ गया है। अब हमें YOZ पता करना है। YOZ के लिए क्या करेंगे, अब त्रिभुज छोटा वाला लेंगे, त्रिकोण OZY जो भी बोलिए, तो किस में आएंगे OYZ में आएंगे, तो क्या होगा कोण YOZ प्लस कोण OYZ प्लस कोण OZY इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। बोलिएगा कैसे, तो ये त्रिभुज OYZ के ये तीनों कोण है, आप देख लीजिएगा। YOZ बोलिएगा ये वाला कोण होगा, OYZ बोलिएगा ये वाला होगा, OZY बोलिएगा ये वाला होगा। तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। YOZ का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। OYZ का मान पता है, देखिए कितना है 27 डिग्री है, प्लस OZY का मान पता है, OZY का मान कितना है देखिए 32 डिग्री। क्या लिखेंगे 32 डिग्री बराबर 180। आगे बढ़ेंगे, इस YOZ को ये इधर ही छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 180 प्लस 27 से माइनस 27 हो जाएगा, प्लस 32 से माइनस 32 हो जाएगा, यानी YOZ का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 7 से 2 घटेगा 5, सॉरी घटाना नहीं है, दोनों का चिन्ह है, ये जोड़ देंगे 7 2 9 3 2 5। आगे बढ़ेंगे, YOZ का मान कितना हो जाएगा 10 से 9 घटेगा 1, 7 से 5 घटेगा 2 1, यानी कितना होगा 121 डिग्री होगा, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले आकृति बना लेते हैं। चलिए कोई आकृति यही है, वो रहेगा आकृति में देखिएगा, यदि AB समांतर D है, ये AB और D क्या है आपस में समांतर है, BAC का मान 35 डिग्री है, ये BAC का मान 35 डिग्री है, और CDE का मान इसका मान 53 डिग्री है। तो किसका मान निकालना है DCE का, जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है AB समांतर DE, AB समांतर D दिया है, कोण BAC कितना दिया है 35 डिग्री दिया है, और कोण CDE का मान कितना दिया है 53 डिग्री दिया है। तो कोण DCE का मान कितना होगा बताना है। चलिए बताते हैं। अच्छा ये बताइए, चूँकि क्या दिया है AB समांतर DE, ये दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, AB समांतर DE। तो हम क्या बोले थे पीछे क्लास में पढ़ाए हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इसका जो अंतः एकांतर होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए सेम यही वहाँ ट्रिक लगा है। देखिए इस बिंदु को अगर A मान लेते हैं, इधर समझिए ये B है,
नीचे आएंगे तो समझिए ये क्या है, ई है, ये क्या है, डी है। तो देखिएगा आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया तो आप लोग डाउट में रहते हैं। देखिएगा हम इसको अगर मिटा देते हैं तब भी समांतर ही होगा, इसको मिटा देते हैं तब भी क्या होगा, समांतर ही होगा। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा बीच से ले जाकर ऐसे कर दिया है तो क्या है, ये तिर्यक रेखा नहीं है तो ये कोण बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर वही होगा, ये वाला कोण बराबर होगा। तो उस कोण का क्या नाम है, BAC। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAC इक्वल टू इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का क्या नाम है, CED। क्या हो जाएगा, कोण CED। कैसे होगा, तो अंतः एकांतर कोण से होगा, अंतः एकांतर कोण से। इसको फिलहाल मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। BAC का मान कितना है, 35 डिग्री है, यानी CED का भी मान कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। CED का मान कितना हुआ, 35 डिग्री। देख लीजिए CED 35 डिग्री या 35 डिग्री इक्वल टू CED एक ही होता है। हम इधर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब त्रिभुज DCE में आइएगा तो कोण DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण CED कितना हो जाएगा, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्योंकि DCE में ये कोण है DCE और CD ये वाला कोण है, CED ये वाला कोण है, तो तीनों त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी DCE का मान कितना हो जाएगा, 53 डिग्री दिया है। देखिए DCE नहीं, यहाँ पर हाँ DEC का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। DCE का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। CDE का मान पता है, कितना दिया है, 53 डिग्री प्लस CED का भी मान पता है। देखिए CED का मान कितना है, 35 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, DCE इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री प्लस में है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, DCE इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 5 3 8, 5 3 8। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 180 से 88 घटाइएगा, 10 से 8 घटाइएगा 2, 7 17 से 8 घटाइएगा 9, यानी कितना हुआ, 92 डिग्री हुआ। चलिए लिख लीजिए, यही निकालना था DCE। देखिए DCE अब हमें आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति जैसे है हम वैसे बना लेंगे। पंचानवे डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, ये 75 डिग्री दिया है। चलिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया है यदि आकृति में रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PRT का मान 40 डिग्री, इसका मान 40 डिग्री, PRPT का मान 95 डिग्री, TSQ का मान 75 डिग्री। तो SQT पूछ रहा है, SQT कौन है, SQT ये वाला, इसका मान पूछ रहा है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है। और क्या दिया है, कोण PRT कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। कोण RPT कितना दिया है, 95 डिग्री दिया है। और कोण TSQ कितना दिया है, 75 डिग्री, 75 डिग्री दिया है। तो क्या पूछ रहा है, तो कोण SQT इक्वल टू क्या होगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हम एक बार आकृति में समझा दे रहे हैं कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में अगर दो कोण पता हो तो 180 से घटाकर ये कोण पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं बोलिए। ये दोनों कोण पता है तो हम लोग 180 में से ये दोनों को घटा देंगे, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। तो दो कोण को घटाएंगे तो ऑलरेडी तीसरा कोण निकल जाएगा। तो ये कोण अगर पता चल जाएगा तो ये रेखाएं बिंदु टी पर कट रही है। जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो हम क्या बोले थे कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए शीर्षाभिमुख की। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख समान होते हैं। तो ये समझ जाइए कि जो ये कोण होगा यही होगा। अगर ये पता चल जाता है तो ये पता चल गया, और ये ऑलरेडी पता है, तो इस दोनों को 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। या एक और तरीका है, आप डायरेक्ट इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा आगे बढ़ाई गई है तो बढ़ाई गई है तो क्या होगा, बहिष्कोण ये वाला बनेगा ना, ये वाला। तो बहिष्कोण क्या होता है, अपने अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर। तो ये कोण जोड़ेंगे तो ये कोण पता चल जाएगा। अगर ये कोण पता चल गया तो हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है बोलिए, ये एक रेखा है और रेखा पर टोटल कोण एक ही और के कितने बनते हैं 180 डिग्री। तो ये पता चल गया तो ये निकल जाएगा, ये निकल गया तो फिर उसी तरीके से बना लेंगे। तो हम चाहेंगे इससे अच्छा पड़ रहा है, आप ये कोण निकालिए त्रिभुज की सहायता से, तब शीर्षाभिमुख से ये निकालिए। चलिए क्या करेंगे, कोण त्रिभुज PRT में, PRT क्या बोल रहा है, क्या होगा, कोण RPT प्लस कोण PRT प्लस कोण PTR इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। बोलिए कैसे, देखिए RPT कौन है, RPT ये वाला कोण है, PRT कौन है, ये वाला कोण है, और PTR कौन है, ये वाला है। तीनों त्रिभुज के कोण है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। क्योंकि हम पीछे के क्लास में बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। RPT की मान कितना है, RPT का मान 95 डिग्री है, 95 लिखेंगे। PRT का मान कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री लिखेंगे। PTR का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, PTR का मान 180 डिग्री माइनस 95 प्लस में है, इधर आकर घट जाएगा, 40 प्लस में है, इधर आकर घट जाएगा। यानी PTR का मान कितना होगा 180 डिग्री माइनस 95, 40 जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 13 135 डिग्री। यानी PTR इक्वल टू 10 से 5 घटेगा 5, 7 से 3 घटेगा 4, यानी 45 डिग्री। फिर क्या करेंगे, चूँकि क्या कर रही है PQ और RS प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो वहाँ तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण इक्वल टू ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है ASTQ या QTS। क्या लिखेंगे, ASTQ बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या है PTR या RTP। क्या हो जाएगा PTR या RPT, PTR कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। आगे बढ़ेंगे तो STQ का मान हमें कितना, STQ का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। STQ इक्वल टू PTR का मान हमें पता है कितना है 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ASTQ में आइएगा, मतलब नीचे वाला त्रिभुज में। तो नीचे वाला त्रिभुज में कौन कौन कोण बन रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या है TSQ या QST। तो लिखिए TSQ प्लस इस कोण का नाम क्या है, चाहे ये वाला कोण का नाम या इसी पर लिख देते हैं ASTQ। क्या नाम है ASTQ प्लस ये कोण का क्या नाम है TQS या SQT इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के कोण है। TSQ का मान हमें पता है कितना दिया है 75 डिग्री।
प्लस एस टी क्यू का मान हमें प्राप्त हुआ अभी कितना आया है 45 डिग्री, और प्लस एस क्यू टी नहीं दिया है, छोड़ देंगे। एस क्यू टी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एक सेकंड देख लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा हो तो बनाएंगे, नहीं तो आगे बनाएंगे। चलिए एक लाइन हो सकता है इसी में बन जाएगा। क्या करेंगे, एस क्यू टी इक्वल टू 180, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसी में घटा कर बना ही देते हैं। 180 से ये 45 75 माइनस करेंगे, माइनस 45 करेंगे, फिर इधर ही बना देते हैं। कोण एस क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस, जोड़ेंगे 5 5 10 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, यानी एस क्यू टी का मान कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का आकृति चलिए आकृति कुछ इस तरह से है। क्या दिया है, यदि पी क्यू लंब पी एस, क्या दिया है, ये दिया है पी क्यू लंब पी एस, पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर एस आर, एस क्यू आर 28 डिग्री दिया है, कोण एस क्यू आर कितना दिया है 28 डिग्री दिया है, और क्या दिया है कोण क्यू आर टी कितना दिया है 65 डिग्री दिया है। तो एक्स और y का मान कितना होगा यही बताना है। देखिए क्या क्या दिया है, पी क्यू लंब पी एस, पी क्यू लंब पी एस, यानी यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री। पी क्यू समांतर एस आर, ये यानी कि पी क्यू रेखा किसके समांतर है एस आर के, और क्यू आर टी एस क्यू टी कितना दिया है, ये वाला एस क्यू टी, ये छोटा वाला एंगल 28 डिग्री दिया है, और क्यू आर टी कितना दिया है 65 डिग्री दिया है, यहाँ 65 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक्स वाई का मान पूछ रहा है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। चलिए अच्छा ये बताइए, इस त्रिभुज को देखिए, नीचे वाले त्रिभुज के नीचे वाले को त्रिभुज को देखिएगा, तो इस त्रिभुज की एक भुजा क्या कही गई है, बढ़ाई गई है, तो ये क्या होगा बहिष्कोण होगा। तो क्या करेंगे, बहिष्कोण त्रिभुज एस क्यू आर में देखिएगा कौन बहिष्कोण है, एस आर टी, क्यू आर टी क्या है बहिष्कोण है, क्यू आर टी बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण किन किन कोण के योग के बराबर होता है, तो पीछे के क्लास में बताए हैं कि जो बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका अंतः अभिमुख, ये तो क्या है आसन है, इसको छोड़कर कौन कौन अंतः अभिमुख है, ये वाला कोण ये वाला कोण, दोनों को जोड़ योग के बराबर होता है। इसका नाम क्या है एस क्यू आर, बराबर होता है किसके कोण एस क्यू आर जोड़ ये वाला क्या हो जाएगा कोण क्यू एस आर या आर एस क्यू, कोण आर एस क्यू। ध्यान दीजिए जो ये क्या है क्यू आर टी बहिष्कोण है। बहिष्कोण कैसे बनता है, त्रिभुज की भुजा बढ़ाने पर। तो त्रिभुज की भुजा टी तक बढ़ाई गई है तो क्या है ये 65 डिग्री, यानी क्यू आर टी क्या है बहिष्कोण है। और बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः अभिमुख ये दोनों कोण है, दोनों को जोड़ के बराबर होगा। क्यू आर टी का मान हमें पता है कितना दिया है 65 डिग्री, 65 लिख देंगे। एस क्यू आर का मान हमें पता है कितना दिया है, देखिए यहाँ पर एस क्यू आर का मान 28 डिग्री, 28 लिख देंगे। आर एस क्यू का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, इस 28 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा,
क्या बचेगा, कोण आर एस क्यू, यानी कि कोण आर एस क्यू का मान कितना होगा, 15 से 8 घटाएंगे 7 होगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 होगा, यानी कितना होगा आर एस क्यू का मान 37 डिग्री होगा। अब आगे बढ़ेंगे, चूँकि क्या है पी क्यू समांतर एस आर है, क्या बताए हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और तिर्यक रेखा काटे तो जो अंतः एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होता है। देखिए ये रेखा समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस कोण का क्या नाम है, पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस इक्वल टू, डायरेक्ट हम एक्स भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि एक्स दिया है। इस कोण का नाम क्या है, क्यू एस आर या आर एस क्यू, क्या लिखेंगे, कोण आर एस क्यू, यानी कोण एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप एक्स भी बोल सकते हैं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, आर एस क्यू कितना दिया है 37 डिग्री, तो इसका भी मान कितना होगा 37 डिग्री, यही आंसर होगा। अब क्या बढ़ेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस ऊपर वाला में चलिएगा तो क्या होगा, कोण क्यू पी एस या एस पी क्यू दोनों में से कोई हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे फिर इस एक्स को जोड़ेंगे प्लस फिर इस वाई को जोड़ेंगे, कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एस पी क्यू और एक्स और वाई तीनों क्या है, त्रिभुज के 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एस पी क्यू का मान हमें पता है कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, क्योंकि एस पी क्यू यही ना है, तो इसका कितना है 90 डिग्री है, प्लस एक्स का मान कितना है 37 डिग्री है, और वाई का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 37 उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी y का मान कितना होगा 180 माइनस 127, यानी y का मान 10 से 7 घटेगा 3, 7 से 2 घटेगा 5, यानी 53 डिग्री होगा। चलिए ये रहा आपका x का मान, ये रहा y का मान, चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो में आप लोग जब देख रहे होंगे तो वीडियो थोड़ा जो लाइटिंग प्रॉब्लम है कम ज़्यादा हो रही होगी, तो इसमें बोल दूँ आप लोगों को कि हम लोगों के इलाके में कुछ दिनों से लगातार लाइट प्रॉब्लम चल रही है, बिजली में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इधर बारिश हुई है तो थोड़ा ग्रामीण इलाका है, दिक्कत होता है, तो एडजस्ट कीजिएगा, कुछ दिन दिक्कत होगा, बारिश ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं चलेगी, तब से वही अच्छा होने लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आकृति पहले बना लेते हैं। दिया है लास्ट क्वेश्चन में, क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। पी क्यू आर की भुजा जो क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक बढ़ाया गया है, तक बढ़ाया गया। यदि पी क्यू आर और पी आर एस, पी क्यू आर कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण और कोण पी आर एस ये वाला कोण के सम द्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी कि पी क्यू आर जो है ना कोण, इसका ये क्या है, क्यू टी सम द्विभाजक है। सम द्विभाजक समझिएगा क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, एक क्वेश्चन था ये जो अगर ये रेखा इस कोण का सम द्विभाजक है, इसका मतलब कि जिस जैसे गुजर रही है, यानी अगर टोटल कोण 60 डिग्री का होगा तो ऊपर 30 नीचे 30 होगा, यानी दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। सेम इसी तरह से ये भी है आर टी, ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों का कोण सम द्विभाजक कहाँ मिल रहा है, टी पर मिल रहा है, यानी ये बराबर ये बराबर ये कह सकते हैं। और तो सिद्ध करना है क्यू टी आर। चलिए जो दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में
जो ज़रूरी है वही लिख देते हैं। क्या दिया है, पी क्यू टी, क्या कोण पी क्यू टी इक्वल टू कोण टी क्यू आर या टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर। और अब इसका भी वही देखेंगे क्या होगा, कोण, इस कोण का क्या नाम है, पी आर टी, कोण पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम टी आर एस, कोण टी आर एस। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर, यही है, कोण क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। चलिए प्रूफ करेंगे। चलिएगा, देखिए क्या क्या दिया है, पी क्यू टी यानी कि ये वाला कोण अब बराबर टी क्यू आर, ये वाला कोण, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि जो बोल रहा है कि ये जो कोण है इसका समविभाजक है ये क्यू टी। सेम यहाँ भी आर टी क्या है, इस कोण का समविभाजक है, यानी ये बराबर क्या है, ये वही लिखे हैं पी आर टी, ये कोण बराबर टी आर एस, ये वाला दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो आगे बढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिएगा इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में देखिएगा ना, इस त्रिभुज में ये रेखा बढ़ाई गई है, तो ये क्या होंगे, ये बहिष्कोण होगा ना, बोलिए, ये त्रिभुज में रेखा बढ़ाने से ये बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिएगा ये क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का क्या नाम है, पी आर एस, क्या नाम है, कोण पी आर एस इक्वल टू किसके बराबर होगा, अंतः जो कोण है इसके योग के बराबर। ये अंतः अभिमुख, ये तो आसन कोण है, तो इसको छोड़कर अंतः अभिमुख कौन है, ये है और ये है, इस कोण का क्या नाम है, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, और किसका योग, ये वाला, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर, क्या नाम है, कोण पी क्यू आर। बोलिएगा कैसे, तो बहिष्कोण से। आगे बढ़ेंगे, पी आर एस कौन है, पी आर एस, देखिएगा पी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर एस को हम लोग ये कोण प्लस ये कोण लिख सकते हैं, मतलब ये कोण, इस कोण का क्या नाम है, पी आर टी, क्या नाम है, कोण पी आर टी प्लस क्या लिखेंगे, ये कोण, इस कोण का क्या नाम है, टी आर एस, कोण टी आर एस। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, क्यू पी बराबर देके आगे बढ़ेंगे, क्यू पी आर प्लस, क्यू पी आर कौन है, हाँ ये वाला है। पी क्यू आर देखिए कौन है, पी क्यू आर, यहाँ भी देखिए पी क्यू आर में भी कोण ये प्लस ये लिख सकते हैं, तो इस कोण का क्या नाम है, पी क्यू टी, क्या नाम है, कोण पी क्यू टी प्लस इस कोण का क्या नाम है, टी क्यू आर, क्या नाम है, कोण टी क्यू आर। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, तो पी आर टी, देखिएगा पी आर टी किसके बराबर है, टी आर एस के बराबर, तो क्या लिखेंगे, टी आर एस प्लस टी आर एस, ये वाला टी आर एस इक्वल टू कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू टी, देखिए किसके बराबर है, टी क्यू आर के बराबर है, क्या लिखेंगे, टी क्यू आर प्लस कोण टी क्यू आर। आगे बढ़ेंगे, टी आर एस मिलकर कितने हो जाएंगे, टी आर एस, टू टी आर एस प्लस नहीं इक्वल टू कोण क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर मिलकर कितने, टू हो जाएंगे, टू टी क्यू आर। फिर आगे बढ़ेंगे, इस हाँ देखिएगा
इससे टी क्यू आर को इधर लेंगे, 2 कोड टी आर एस, अब माइनस से टी क्यू आर इधर आएगा तो 2 कोड टी क्यू आर हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा क्यू पी आर। 2 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा कोड टी आर एस माइनस कोड टी क्यू आर इक्वल टू कोड क्यू पी आर। देखिएगा यहाँ से 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिए हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, टी आर एस टी क्यू आर 2 बाहर ले लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा एक स्टेप हम कुछ ऊपर लाइन छोड़ दिए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ समझाना, समझिएगा। चूँकि देखिएगा ना, चलिए इसका समीकरण 1 नाम दे देते हैं ताकि यहाँ से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज टी क्यू आर में तो क्या है, इसको मिटा देते हैं कि समझ में आएगा। त्रिभुज टी क्यू आर में देखिएगा तो ये क्या है, एक भुजा को बढ़ाई गई तो क्या है, बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण पहले नाम लिख देते हैं टी आर एस, कोण टी आर एस। बहिष्कोण क्या होता है, अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये तो आसन कोण है, तो इसको छोड़कर कौन अंतः बच रहा है, ये वाला और ये वाला। ध्यान रहे त्रिभुज ये वाला लेंगे टी क्यू आर, इधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाला यहाँ ले चुके हैं। इस बार टी क्यू आर लेंगे तो कोण कौन कौन अंतः अभिमुख है, इसके ठीक बगल वाला आसन कोण होगा, ये अंतः अभिमुख नहीं होगा, इसके सिवा जो बचेगा वही होगा। तो इस कोण का क्या नाम है, क्यू टी आर। क्या नाम है, कोण क्यू टी आर प्लस क्या हो जाएगा टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर। आगे बढ़ेंगे, कोण टी आर एस माइनस टी क्यू आर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्यू टी आर होगा। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिएगा क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। टी आर एस माइनस टी क्यू आर, देखिए ध्यान से, टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू टी आर के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू टी आर लिखेंगे, इस कोष्ट को हटा देते हैं, अब काम नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कोण क्यू टी आर इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, क्यू पी आर है तो क्यू पी आर लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्यू टी आर इक्वल टू, ये 2 यहाँ गुना का संबंध है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 1/2 क्यू पी आर हो जाएगा। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। ये रहा हम लोग का प्रूफ हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें अपना डाउट ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा, हम समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अच्छा क्लास पसंद आ गया है तो अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।